मॉर्निंग क्लास। हमारा जो थर्ड लेसन चल रहा था क्लास में वो यहाँ तक हो गया था। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो इसमें है वो है यूजेस ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स आर यूज्ड इन मैनी इंडस्ट्रीज। जो खनिज है, मिनरल्स को हम बोलते हैं खनिज, वो कई सारे उद्योगों में उपयोग किया जाता है, कई सारी इंडस्ट्रीज में उसका यूज किया जाता है। मिनरल्स विच आर यूज्ड फॉर जेम्स आर यूजुअली हार्ड। जो रत्नों के लिए, जैसे अंगूठी वगैरह में जो बनवाते हैं रत्न, उनके लिए जो यूज किया जाता है वो क्या होते हैं, थोड़े से हार्ड होते हैं। दीज आर देन सेट इन वेरियस स्टाइल फॉर ज्वेलरी। और उनको आभूषण बनाने के लिए अलग अलग तरीके से, अलग अलग स्टाइल में जड़ा जाता है। कॉपर इज अनदर मेटल यूज्ड इन एवरीथिंग फ्रॉम कॉइन्स टू पाइप्स। जो कॉपर है, तांबा है, वो भी एक ऐसी ही धातु है, वो भी एक ऐसा मेटल है जिसका उपयोग सिक्के से लेकर पाइप तक प्रत्येक वस्तु में किया जाता है। सिलिकॉन यूज्ड इन द कंप्यूटर इंडस्ट्री इज ऑब्टेन फ्रॉम क्वार्टर्स। जो सिलिकन है वो कंप्यूटर इंडस्ट्री में भी यूज किया जाता है, क्वार्टर से प्राप्त हुआ किया जाता है। एल्यूमिनियम ऑब्टेन फ्रॉम इट्स Aluminium obtained from its ore bauxite is used in automobiles and airplanes, bottling industry, building, and even in the kitchen cookware. जो एल्यूमिनियम है, जिसे आवश्यक जो बॉक्साइट है उससे प्राप्त किया जाता है, किससे, बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है, और उसका यूज़ ऑटोमोबाइल तथा जो एयरप्लेन इंडस्ट्रीज हैं, जो बोटलिंग इंडस्ट्री है, जो बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं, यहाँ तक कि जो किचन कुकवेयर है, यानी कि जो हम किचन में यूज़ करते हैं कुकर, वो भी इसी से बनता है। नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। इन मिनरल्स को कैसे हम कंजर्व कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं। मिनरल्स आर ए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। मिनरल्स नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हैं हमारे। इट टेक्स थाउजेंड ऑफ ईयर्स फॉर द फॉर्मेशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल्स। जो ये मिनरल्स हैं उनको बनने में हजारों वर्ष लग जाते हैं, उनके संचय होने में, बनने में। द रेट ऑफ फॉर्मेशन इज मच स्मॉलर देन द रेट एट विच द ह्यूमन्स कंज्यूम दीज मिनरल्स। उनका बनना, जो उनके बनने की दर है और जितना मनुष्य यूज कर रहा है, यानी कि बन कम रहा है मिनरल्स और मनुष्य उसको ज़्यादा यूज किए जा रहा है। इट इज़ नेसेसरी टू रेड्यूस वेस्टेज इन द प्रोसेस ऑफ माइनिंग। और इसलिए जो माइनिंग्स में से निकाला जा रहा है वो क्या है, बर्बादी की घटना बन रही है, यानी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा निकाला जा रहा है, क्योंकि जितना मनुष्य उसको क्या करेगा, यूज़ करेगा, उतना ही उसको निकाला जाएगा, तो वेस्टेज उसकी हो रही है। रिसाइकलिंग ऑफ मेटल्स इज अनदर वे इन विच द मिनरल्स रिसोर्स कैन बी कंजर्व। वो कह रहे हैं कि रिसाइकलिंग की, एक अगर मेटल की कोई चीज़ खराब हो गई है तो उसको दोबारा से रीयूज किया जाए, अगर ये प्रक्रिया अपनाई जाती है तो ये एक अच्छा रास्ता है मिनरल्स को कंजर्व करने का, बचाने का। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पावर रिसोर्सेज, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं शक्ति संसाधन। सन्स मदर सनीज मदर बिगेन हर डे बाय स्विचिंग ऑन द गीजर। सनी की माँ अपने दिन की जो शुरुआत है वो गीजर का बटन दबाने से ही करती है। सी आयरन सनी स्कूल यूनिफॉर्म बिफोर वेकिंग हिम अप। और वो सनी को जागने से पहले उसकी जो स्कूल की यूनिफॉर्म है उसको भी प्रेस करती है। सी देन रसेज टू द किचन टू प्रिपेयर ए ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस फॉर हिम इन द ब्लेंडर। और इसके बाद वह उनके लिए ब्लेंडर में एक गिलास संतरे का जूस भी तैयार करने के लिए रसोई घर में तेजी से जाती है। सनी हैव यू फिनिश टेकिंग बाथ। क्या आपने स्नान कर लिया है, क्या आप नहा लिए हो। कम एंड हैव योर ब्रेकफास्ट। आओ और अपना नाश्ता करो। कॉल्स आउट मदर वाइल प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट ऑन द गैस स्टोव फॉर सनी। सनी की माँ ने उसको बुलाया जब वो गैस स्टोव पर उसका नाश्ता बना रही थी। While going to school, Sunny forget to switch off lights and fans. विद्यालय जाते हुए, स्कूल जाते हुए, सनी, फॉरगेट का मतलब होता है भूल गया अपना पंखा और लाइट बंद करनी। When mother
स्विचेस दैम ऑफ, जब माँ उन बटनों को बंद करती है तो थिंक सोचती है दैट लाइफ इन द सिटीज में बी मोर कंफर्टेबल, शहरों में जीवन और भी ज़्यादा आरामदायक है, बट इट्स डिपेंडेंसी ऑन मोर एंड मोर गैजेट्स, all of which consume energy, has led to a wide gap between the demand and the supply. लेकिन जो इन गैजेटों पर, यानी कि जो बिजली से चलती हैं जो चीज़ें, जैसे इलेक्ट्रिसिटी से पंखा चलता है, लाइट चलती है, मिक्सी वगैरह चलती हैं, उन पर जो हमारे जीवन की निर्भरता है वो उन पर ज़्यादा है और उनकी मांग ज़्यादा बढ़ रही है, जबकि वो बन कम रहे हैं। जैसे हम बिजली खर्च ज़्यादा कर रहे हैं और बिजली बना कम पा रही हैं कंपनियां। विद द एडवेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, द लाइफ स्टाइल आर चेंजिंग वेरी फास्ट। और जो साइंस और टेक्नोलॉजी है उसके नई नई जो चीज़ें आ रही हैं उनसे हमारी लाइफ जो है उसमें बहुत ही तेज़ी से चेंजिंग आ रहा है। पावर ऑफ पावर और एनर्जी पावर और एनर्जी प्ले ए विटल रोल इन द लाइव्स। पावर और एनर्जी हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वी आल्सो नीड पावर फॉर इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड डिफेंस। हमें इन जैसे इंडस्ट्री के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, डिफेंस के लिए, सब के लिए क्या चाहिए? पावर की आवश्यकता है। पावर रिसोर्स में बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड एज कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज। जो जो पावर है, जो पावर रिसोर्सेज है, उसको पावर रिसोर्सेज को हमने एक परंपरागत ढंग से कैटेगराइज किया है, दो भागों में बांटा है। एक तो क्या है? परंपरागत, और एक क्या है? गैर कन्वेंशनल होता है परंपरागत, और नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स होती है गैर परंपरागत वर्गीकृत। तो कन्वेंशनल सोर्स कौन से होते हैं? कन्वेंशनल सोर्स of energy are those which have been in common use for a long time। जो कन्वेंशनल होते हैं, जो परंपरागत स्रोत होते हैं, वो ये होते हैं जो लंबे समय से सामान्य रूप से हम उनको यूज किए जा रहे हैं। जैसे फायरवुड है एंड फॉसिल फ्यूल्स है, आर द टू मेन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। फायरवुड, इट इज़ वाइडली यूज्ड फॉर कुकिंग। इसको बहुत बड़े पैमाने पर कुकिंग के लिए यूज़ किया जाता है, एंड हीटिंग, और हीटिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है। इन आवर कंट्री मोर देन 50% ऑफ द एनर्जी यूज्ड बाय विलेजर्स कम फ्रॉम फायरवुड। हमारे जो विलेजर्स हैं, जो गांव में रहने वाले लोग हैं, वो 50% से भी ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो फायरवुड का यूज़ करते हैं एनर्जी प्राप्त करने के लिए। जो ये टेबल आपको बना करके दे रखी है बेटा, ये आपको अच्छे से अपनी नोटबुक में बनानी है, जैसे पहले वाली आपने टेबल्स बनाई है वैसे ही। नेक्स्ट इसमें remains of plants and animals which are buried under the earth for millions of years got converted by the heat and pressure into the fossil fuel। तो इसके बाद जो ये फायरवुड आया है, इसके बाद नेक्स्ट इन्होंने बताया है कि जो बाकी बचे हुए प्लांट्स और एनिमल्स हैं जो दब जाते हैं पृथ्वी के नीचे और मिलियंस ईयर्स तक दबे रहते हैं, तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं और फॉसिल फ्यूल में चेंज हो जाते हैं। फॉसिल फ्यूल सच एज कोयल, कोयल के जैसा होता है, पेट्रोलियम क्या होते हैं ये? कोयल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर द मेन सोर्स ऑफ द कन्वेंशनल एनर्जी। और ये क्या है? कन्वेंशनल एनर्जी के मेन सोर्स हैं। द रिजर्व ऑफ दीज मिनरल्स आर लिमिटेड, और इस ये क्या है? हमारे पास एक सीमित मात्रा में ही है। द रेट एट विच द ग्रोविंग वर्ल्ड पॉपुलेशन इज कंज्यूमिंग दैम इज फॉर ग्रेटर देन द रेट ऑफ देयर फॉर्मेशन। और जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है, उनकी डिमांड पॉपुलेशन की बढ़ती जा रही है, तो इससे जितना ये बन रहा है उससे ज़्यादा इसको खर्च किया जा रहा है। सो दीज आर लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड सून, इसलिए ऐसा लग रहा है कि ये जल्दी समाप्त हो जाएंगे। आगे है कोयला, कोयल। दिस इज द मोस्ट abundantly found fossil fuel. It is used as a domestic fuel। ये क्या है? जो कोयल है वो बहुतायत में पाए जाने वाला एक जीवाश्म ईंधन है, और इसका उपयोग
एक डोमेस्टिक फ्यूल यानी कि घरेलू उपयोग के लिए भी किया जाता है, इंडस्ट्री के लिए भी किया जाता है, जैसे स्टील और आयरन इंडस्ट्री के लिए, स्टीम इंजन में भी, एंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए भी किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम कोयल इज कॉल्ड थर्मल पावर। वो कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी, कोयले से जो इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है उसे थर्मल पावर कहा जाता है। द कोयल विच वी आर यूजिंग टूडे वॉज फॉर्म्ड मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो। जो कोयल यानी कि जो कोयला आज हम यूज कर रहे हैं वो कितने बहुत साल पहले, लाखों वर्षों पूर्व बना है। when giant ferns and swamps got buried under the layer of earth। जब बहुत बड़े बड़े फर्न और दलदल जो है पृथ्वी की परतों में दबी, तब वो जा करके बना है। कोयल इज देयरफॉर रेफर्ड टू एज ए ब्यूरिड सनसाइन। और कोयला क्या है, एक ब्यूरिड सनसाइन यानी कि अंतर्हित धूप के रूप में भी जाना जाता है। हम उससे काफ़ी रोशनी कर सकते हैं। द लीडिंग कोयल प्रोड्यूसर्स ऑफ द वर्ल्ड आर चाइना। उन्होंने बताया है कि जो लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं जो कंट्री, उनमें क्या है, चाइना है, यूएसए है, जर्मनी है, रसिया है, साउथ अफ्रीका है, फ्रांस है। द कोयल प्रोड्यूसिंग एरिया ऑफ इंडिया एंड रानीगंज। और इन्होंने बताया है कि भारत के जो कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं वो है रानीगंज और झारिया, धानबाद एंड बोकारो जो झारखंड में है। आगे है पेट्रोलियम के बारे में, इसके बारे में हम कल करेंगे। सो स्टूडेंट्स, आपको एक टेबल मिली है आज, और सेकंड लेसन के जो क्वेश्चन आंसर मिले हैं जो रह गए थे हमारे क्लास में, न्यू हुए थे सेकंड लेसन के क्वेश्चन आंसर, वो भी आपको कंप्लीट करने हैं और ये लेसन भी रिवाइज करना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।